अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉन पीटीआई फ़ोन में आप सिम कैसे चला सकते हैं, स्लैश डेटा कैसे चला सकते हैं कम पैसों में, जुगाड़ी तरीके कौन से हैं और अच्छे लीगल वे कौन से हैं। अब इलीगल वे के ऊपर बात करना मुनासिब नहीं है, आपको पता है क्या हालात हैं, और एक चीज़ गलत चीज़ को प्रमोट करना ठीक नहीं है। और आईफोन में पैच वगैरह तो होता नहीं है, लेकिन कुछ तरीके कार फिर भी होते हैं जहां पर आप जा सकते हैं, लेकिन मुझे उसके बारे में नहीं बताना, मैं आपको बताना पसंद करूंगा। हम बात करेंगे लीगल और ऐसे रास्तों के बारे में जो कि मार्केट में बिल्कुल ही आसानी से अवेलेबल है, कहीं से भी मिल जाएंगे और आप अपने नॉन पीटीआई फ़ोन में उसको चला पाएंगे। क्योंकि हमने देखा कि सर्वे के मुताबिक 95% तक पाकिस्तान में लोग नॉन पीटीआई फ़ोन को कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसमें जेवी फैक्ट्री शामिल है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उम्मीद है मैं ऐसा सॉल्यूशन बता पाऊंगा जो कि आपके ज़रूर काम आएंगे। अभी सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और हमारे मार्केट में हमारे पास जो सॉल्यूशन दिखता है ये हमें मिलता है आईकोस डिवाइसेस की सूरत में। बेसिकली ये एक डिवाइसेस हैं जहां पर आपको आईकोस डिवाइसेस हमें पहले देखने को मिली थी, जहां पर आप सिर्फ फ़ोन में सिम चला सकते थे, उसमें डेटा इनेबल नहीं कर सकते थे। एक कीचेन टाइप का छोटा सा आपको फॉर्म फैक्टर मिलता है जहां पर आप अपनी सिम को डाल सकते हैं, वो डिवाइस पीटी अप्रूव होती है और वो आपके डिवाइस यानी कि आईफोन के साथ सिंक हो जाती है। वहाँ पर आप अपने फ़ोन में सिम यूज़ कर सकते हैं आईकोस ये वाली डिवाइस पे। लेकिन अभी रिसेंटली हमें एक और इसका वर्जन देखने को मिला है जहाँ पर इसका नाम है आईकोस R7। ये आपको बेसिकली डुअल सिम पीटी अप्रूवल की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि आप अपने आईफोन में दोनों सिम चला पाएंगे, प्लस डेटा चला पाएंगे। बैटरी बैकअप इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपके आईफोन में जो सिग्नल है उससे ज़्यादा ग्रे एरियाज में, अगर आप बंद रूम में या लिफ्ट में या तरह तरह की चीज़ों में मार्केट में घुसे हुए हैं तो वहाँ पर सिग्नल नहीं आते, उसके बावजूद वो डिवाइस आपको सिग्नल ला के दे रही होती। तो सिग्नल कनेक्टिविटी मोबाइल से कहीं ज़्यादा उसकी बेहतर है। लेकिन अगर आईकोस सिंपल वाली की बात करें तो इसकी प्राइस जो है 18 से 25 हज़ार रुपये मार्केट में पीटी अप्रूव डिवाइस के साथ। और दूसरी चीज़ अगर आईकोस R7 की बात करें इस टाइम मार्केट में 40 की भी बिक रही है, 45 की भी बिक रही है। सो ये मैं सस्ते तो ज़रूर हैं पीटीए टैक्स की निस्बत, लेकिन फिर भी अच्छे खासे पैसों के साथ आते हैं। तो अब आप सबसे पहले तो टैक्स भरेंगे और अपनी जान छुटा लेंगे इन सारी चीज़ों से, क्योंकि यहाँ पर बैटरी के अलग मसले रहते हैं। बैटरी डेड हो गई तो आपके फ़ोन में सिम वगैरह ना डेटा चलना। अगर आप टैक्स भर सकते हैं वेल एंड गुड, और अगर आप टैक्स नहीं भर सकते तो इस तरह की डिवाइसेस पर आप नजर डाल सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे जो चीज आती है जिसमें आप अपने नॉन पीटीआई फोन में सिम स्लैश डेटा यूज कर पाएंगे वो है छोटे आईफोन। अब आईफोन में जो कनेक्टिविटी है ब्लूटूथ की, और जो आईफोन अपने दूसरे आईफोन के साथ सिंक हो जाता है, यहाँ पर कॉल ऑन अदर डिवाइसेस का ऑप्शन आता है। वहाँ पर आप अपने छोटे आईफोन के साथ अपने बड़े आईफोन को सिंक कर सकते हैं और जो भी आपका छोटा पीटी अप्रूव आईफोन होएगा वहाँ पर आपके बड़े आईफोन पे कॉल रिसीव होगी। अब ये तरीका बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। मैंने पर्सनली रखा था अपना छोटा आईफोन बड़े आईफोन के साथ छोटा आईफोन, लेकिन वहाँ पर मुझे बैटरी का सबसे मेन इशू आया। अगर आप बात करेंगे उसकी कॉल कनेक्टिविटी ठीक होती है नहीं होती, बिल्कुल परफेक्ट होती है। हाँ, कुछ सिनेरियोस में ऐसा हो सकता है कि छोटे आईफोन में कॉल आ रही है वहाँ पर कुछ डिले के बाद आ रही है, या फिर कुछ सिनेरियो में मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि वहाँ पर बड़े आईफोन में मेरे पास कॉल ही नहीं आ रही। तो वहाँ पर ये थोड़े से कॉन्स है जो चल सकते हैं, लेकिन आपके पास छोटा आईफोन तो रहेगा ही। अगर आपके पास छोटा आईफोन घर पे भी रह गया तब भी आप इस पर कॉल रिसीव कर पाएंगे। सिमिलरली इसमें आप हॉटस्पॉट शेयर करके अपने मेन आईफोन पर डेटा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका बिग कॉन्स दोबारा से ये निकल कर आता है कि अगर आपने छोटा आईफोन लेना है, इतना भी छोटा नहीं ले लेना कि उसकी बैटरी सफ़र करे। आपको पता है आईफोन 6s की बैटरी बहुत ज़्यादा वीक है, ऑल डे के लिए नहीं है। तो वहाँ पर अगर आप हॉटस्पॉट भी दे रहे होंगे, अगर आप कॉल और अदर डिवाइसेस पर भी सिंक करके बैठे होंगे तो वहाँ पर उसकी बैटरी डेड होने का ख़तरा है। और अगर आप एक बड़ा आईफोन कैरी कर रहे हैं और एक अपना छोटा आईफोन कैरी कर रहे हैं उस पर कॉल करने के लिए, और आप नहीं चाहेंगे कि उस छोटे आईफोन को पावर देने के लिए एक पावर बैंक भी कैरी करना पड़े, तो यहाँ पर आपने मेक श्योर करना है कि एक ऐसा छोटा आईफोन लेना है जो आपकी बैटरी ज़्यादा बूस्ट कर दे। मिसाल के तौर पर 6 प्लस के लिए जा सकते हैं, 6s प्लस के लिए जा सकते हैं। प्लस मॉडल है, कैरी करने में थोड़ी मुश्किल तो होगी, लेकिन बैटरी बैकअप साइज बड़ा आता है तो वहाँ पर आप इनके साथ जा सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर जो सोल्यूशन आता है अपने नॉन पीटी आईफोन में जान डालने के लिए वो आती है एस्कॉम सिम। अब एस्कॉम सिम के तरह ही बहुत सारी सिमों का जो डंडोरा पीटा था मार्केट में, जैसे ओनिक की सिम आई थी, टेलीनॉर की सिम चलने लग गई थी, यूफोन की सिम कुछ ना कुछ आईफोन में चल रही होती है। तो लेकिन वहाँ पर एस्कॉम की सिम एक ऐसी सिम है जो कि हर आईफोन में गारंटी नॉन पीटीए में चलती है। ये नॉर्दर्न एरियाज़ की सिम है,
आर्मी ऑपरेट करती है बेसिकली, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे, और ये वहीं से आपको मिलेगी। अगर बात करूं, अगर आप कराची में या जहां पर आप नॉर्दर्न एरियाज में नहीं है तो वहां पर आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो बहुत से रीसेलर्स OLX पर ऑनलाइन रीसेलर बैठे हुए हैं, मार्केट में बैठे हुए हैं, जो आपको ये सिम प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ पर आप इस सिम को लगाकर ईजिली अपने नॉन PTI फ़ोन में सिम चला सकते हैं। अब यहाँ पर इजीली ये वर्क करेगा। टेलीनॉर के टावर, यूफोन के टावर इसको इजीली एक्सेसिबल कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं और यहाँ पर आप सिम चला सकते हैं। लेकिन दो मसले हैं। एक मसला ये कि आपका नंबर चेंज हो जाएगा। मेरा एक नंबर है, मेरा खानदान में बटा हुआ है, अगर मैं एस्कॉम की सिम नॉन PTI में लगा लेता हूँ तो एक एडिशनल नंबर आ जाएगा और वहाँ पर मुझे नंबर चेंज करना पड़ेगा। सिम तो मैं चला लूँगा अपना PTI टैक्स बचा के। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि अगर आपको उसमें पैकेजेस करवाने हैं, दोबारा करवाने हैं, तो वहाँ पर आपके पास एक बंदा होना चाहिए जो कि आपको एस्कॉम के पैकेजेस, हर कोई रिटेलर आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। वो आपको सिम ज़रूर प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आपको उसमें कॉल पैकेज करवाना है, आपको SMS पैकेज करवाना है, डेटा पैकेज करवाना है, तो वहाँ पर आपका नॉर्दर्न एरियाज़ में या फिर यहाँ पर ऐसी सेटिंग होनी चाहिए जो आपको वो सारे पैकेजेस प्रोवाइड करे। आखिरी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और मार्केट में गिने चुने सोल्यूशन सिर्फ यही है। हर बंदा आपको यही रिकमेंड करेगा। इलीगल वेज में हम बात नहीं करेंगे और ना ही करनी चाहिए, ना ही आपको कोई बताएगा। लेकिन अगर हम लीगल वे पे बात करें तो यही हमारे पास सोल्यूशन निकल कर आते हैं। और आखिरी सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर आप अपने नॉन PTI फ़ोन में सिम चलाना चाहते हैं तो आपको जैस के या फिर कॉलमी के या इस तरह के जो डिजिट फ़ोन्स आते हैं, बार फ़ोन्स आते हैं, आपको ये ले लेने चाहिए। 4G इनेबल होते हैं, वाईफाई सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर आपका सीन ये होगा कि आप बड़े आईफोन को अपने साइड पे रखेंगे, छोटे आईफोन में सिम डालेंगे और वहाँ पर जितनी भी कॉल्स आ रही होंगी आप छोटे आईफोन पे रिसीव करेंगे। प्लस ये आईफोन वाईफाई को सपोर्ट करते हैं, यानी कि आप अपने छोटे आईफोन में डेटा करा के अपने बड़े आईफोन को हॉटस्पॉट भी दे सकते हैं। इनमें बैटरी बैकअप अच्छा होता है, तो आप यहाँ पर बैकअप ऑल डे भी आपको मिल सकते हैं और आप डेटा एंजॉय कर सकते हैं। प्लस कॉलिंग आप अपने छोटे आईफोन पे यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह अगर आपको बार फोन, डिजिट फोन नहीं लेना, इसी तरह अगर आप इसी के रेंज में 9-10 हज़ार, 12-15, 13 हज़ार रुपये में एक एंड्रॉयड फ़ोन की तरफ भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपको यहाँ पर ये मेक श्योर करना है उसकी बैटरी बैकअप अच्छा हो और उसी में आप अपनी कॉल वगैरह रिसीव कर सकते हैं। सिमिलरली उसी में आप अपने मोबाइल फ़ोन को, मेन आईफोन को डेटा का हॉटस्पॉट कर सकते हैं। तो ये कुछ सॉल्यूशन है जो कि आप अपने नॉन PTI फ़ोन के साथ रख सकते हैं और इनके साथ जा सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें आईकोस की तरह बहुत सारी डिवाइसेस भी है, सैंपल के तौर पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये भी सेम काम कर लेती हैं, ये भी PT अप्रूव है। आप इसमें सिम डालेंगे तो आपको मेन आईफोन पे सिम चलेगी, आपके सिग्नल आएंगे। इस तरह की बहुत थर्ड पार्टी चाइनीज डिवाइसेस आती हैं, लेकिन जो मेन डिवाइसेस और पॉपुलर डिवाइसेस जो कि कारआमद हैं उनकी लिस्ट मैंने आपको बता दी। आप ये सारी चीज़ें करके अपने नॉन PTI फ़ोन में जान डाल सकते हैं और उसको एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा कि क्या सोचते हैं आप इस वीडियो के बारे में। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस में देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।